हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन की लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी से आयुआन टकरा जाता है, वहीं आयुआन जो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को बताता है कि वो खो गया है। वांग जी जो आयुआन को देखता है, उसे नहीं पता, लेकिन आयुआन को देखकर उसे अचानक विंग की याद आ जाती है। वहीं आयुआन को वो घर छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे लेकर सीधा उसके गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन वहीं आयुआन जो बीच में ही वांग जी की लैम्प में सो जाता है। वांग जी जो आयुआन के फेस की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं क्यों, पर तुम्हें पता है आयुआन, तुम्हें देखकर मुझे अपनी विंग की याद आ रही है। विंग, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इतना टाइम हो गया, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे नहीं समझ आता कि आखिर तुम मुझसे इतना दूर कहाँ छिपे हुए हो, जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। प्लीज़ भी, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। ऐसा कहता है और अचानक वांग जी की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वहीं हम देखते हैं वो उस गांव में एंटर करते हैं। तभी ड्राइवर जो कार रोक देता है, वहीं वो कहता है, सर हम गांव में तो आ गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कौन से घर में जाना है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और आयुआन की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन, आयुआन उठो। ऐसा कहता है। आयुआन धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ अंकल? वांग जी कहता है, आयुआन देखो, हम तुम्हारे गांव में हैं, पर तुम्हारा घर कौन सा है मुझे नहीं पता। आयुआन जो धीरे से अपनी आइज ओपन अच्छे से करता है और अपनी फिंगर सामने की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी जो उस तरफ देखता है और ड्राइवर से वहाँ चलने के लिए कहता है। ड्राइवर जो सीधा वहीं जाता है जहाँ आयुआन ने उसे बताया था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वो एक घर के सामने उनकी कार रुकती है। वांग जी कहता है, आयुआन तुम्हारा घर आ गया, मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए। वहीं आयुआन जो वांग जी की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और कहता है, अंकल क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? वांग जी कहता है, क्या? आयुआन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ से मिलो और मेरे अंकल से, मेरी गृहिणी से। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या तुम ये चाहते हो? आयुआन कहता है, बिल्कुल अंकल, मेरी माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी कहता है। वो सबसे पहले आयुआन को कार से उतारता है, फिर खुद भी उतरता है। वो आयुआन का हाथ पकड़ता है और दोनों सीधा उस घर के सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं वांग जी को नहीं पता, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे नहीं पता कि सडनली उसके साथ ये क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, 1 मिनट अंकल। वांग जी कहता है, अब क्या? आयुआन कहता है, मैं आपके पीछे छुप जाता हूँ। जब माँ दरवाज़ा ओपन करेगी तो मैं जल्दी से माँ के सामने आ जाऊँगा। मैं माँ को सरप्राइज़ करना चाहता हूँ। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, लेकिन फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं आयुआन जो वांग जी के पीछे छुप जाता है और वांग जी जो उस घर की डोर बेल बजाता है, लेकिन जैसे ही डोर ओपन होती है, अचानक आयुआन सामने आता है। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही कहता है, माँ, लेकिन वो एक एक लड़का जो डोर ओपन करता है। तभी आयुआन कहता है, अंकल यांग। यांग तो आयुआन को देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आयुआन, आयुआन तुम कहाँ थे? तुम इस तरीके से कैसे हमसे दूर जा सकते हो? तुम्हें पता है तुमने हमें कितना डरा दिया। आयुआन तुम बहुत नॉटी हो। ऐसा कहता है। आयुआन कहता है, आई एम सॉरी अंकल यांग, मेरा इरादा ये नहीं था, मैं तो बस वॉशरूम गया था। अंकल यांग कहता है, पर हमने तुम्हें वॉशरूम में भी ढूंढा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की क्या हालत है। आयुआन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कभी हमारे बारे में नहीं सोचते। तुम्हें पता है कि वो कितना परेशान है, उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या करे। आयुआन कहता है, पर माँ कहाँ है? यांग यांग कहता है, तुम्हें पता है वो इस चीज़ की पुलिस स्टेशन गया है ताकि वो तुम्हारी ढूंढने के लिए रिपोर्ट लिखा सके। आयुआन कहता है, क्या मैंने माँ को बहुत परेशान कर दिया? यांग कहता है, बिल्कुल, तुम कभी नहीं सुधरते यांग। आयुआन तुम नहीं जानते, तुम्हारे अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा? सच में आयुआन, मैं तुमसे क्या कहूँ? ऐसा कहता है। वहीं आयुआन की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं। वहीं ग्रैनी जो दौड़ कर आती है और आयुआन को हक कर लेती है और कहती है, मेरा बच्चा यांग, उसे डांटना बंद करो। ऐसा कहती है। तभी आयुआन ग्रैनी को टाइटली हक करता है और कहता है, ग्रैनी, क्या मैंने माँ को सच में बहुत परेशान कर दिया?
ग्रैनी कहती है, बिल्कुल आयुआन, मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहती है। जिस पर आयुआन कहता है, वो कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक करना चाहता था माँ के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ खो जाऊँगा। तभी यांग की नज़र सामने जाती है, जहाँ वो वांग जी को देखता है। वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है और शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वो कहता है, आप कौन है? तभी आयुआन कहता है, ये वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे यहाँ लेकर आए। यांग जो वांग जी को अभी भी देख रहा था। तभी ग्रैनी एक स्माइल करती है और वांग जी की तरफ देखकर वांग जी को थैंक यू कहती है। वांग जी जो बस कहता है। तभी यांग कहता है, आप अंदर आ सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, नहीं नहीं वो मैं। तभी वांग जी का अचानक फ़ोन बजता है। वांग जी जो फ़ोन देखता है, फ़ोन जो मिस्टर सू का था। मिस्टर सू कहते हैं, मिस्टर लैन, क्या आप जल्दी से वापस कंपनी आ सकते हैं? एक प्रॉब्लम हो गई है प्रोजेक्ट में, हमें फिर से प्रोजेक्ट को चेक करना होगा। वांग जी कहता है, क्या हुआ मिस्टर सू? मिस्टर सू कहते हैं, सर प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। तभी वांग जी कहता है, ठीक है आप वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं। वांग जी अपना फ़ोन रख देता है। तभी आयुआन कहता है, आप अंदर आइए अंकल। वांग जी कहता है, नहीं आयुआन, मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी आयुआन कहता है, पर मैं चाहता था आप मेरी माँ से मिलो। वांग जी कहता है, फिर मैं बाद में मिलूंगा आयुआन, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। आयुआन का फेस थोड़ा सैड हो जाता है। वांग जी कहता है, आयुआन तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे ही मेरा काम फिनिश होगा मैं तुमसे मिलूंगा। आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, प्रॉमिस? वांग जी कहता है, प्रॉमिस। वांग जी को नहीं पता कि आखिर वो आयुआन के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों है और उसने आयुआन से मिलने का वादा क्यों किया, लेकिन वो आयुआन को बिल्कुल भी सेट करना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा कार की तरफ मुड़ता है और अपनी कार में बैठता है। आयुआन अभी भी वांग जी को देख रहा था और वांग जी को बाय करता है। वांग जी भी आयुआन की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और आयुआन को बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं यांग गुस्से में आयुआन को देखता है और कहता है, आयुआन तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से विंग की क्या हालत है। तभी आयुआन कहता है, पर मैं मम्मा को कॉल करो, ऐसा कहता है। यांग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है। वहीं 2 रिंग पर ही विंग फ़ोन पिकअप करता है। तभी यांग कहता है, विंग तुम कहाँ हो? विंग कहता है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। यांग कहता है, मत जाओ, वापस जल्दी आ जाओ। विंग कहता है, क्यों? क्या क्या हुआ? क्या तुम्हें आयुआन मिल गया? तभी यांग कहता है, हाँ आयुआन घर पर है, तुम जल्दी आ जाओ। विंग जो कहता है, क्या आयुआन घर पे है? यांग कहता है, हाँ विंग तुम जल्दी आ जाओ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग जल्दी फ़ोन कट करता है और अपनी बाइक पे बैठता है और सीधा वापस घर के लिए निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जैसे ही घर में एंटर होता है वो दौड़ कर आता है और आयुआन को हक कर लेता है। वो कहता है, आयुआन आयुआन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आयुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ ना, मैं हमेशा आपको रुला देता हूँ। विंग कहता है, आयुआन नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आयुआन ऐसा मत करना फिर से, तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम जानते हो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चा। जिस पर आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, माँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं अब फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी भी इस तरीके से बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊँगा। विंग एक स्माइल करता है और आयुआन को टाइटली हग कर लेता है। वहीं यांग और ग्रैनी ये सब देखकर एक स्माइल करते हैं। वहीं आयुआन जो विंग के फेस को देखता है, विंग की आंखें रोने की वजह से पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी, उसका फेस भी थोड़ा स्वेलिंग हो गया था। वहीं आयुआन अपने हाथों से विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, माँ। विंग दे उसकी तरफ देखता है और कहता है, आयुआन कहता है, माँ आपको पता है मुझे एक बहुत अच्छे अंकल मिले, वो बहुत हैंडसम भी थे, पता है वो मुझे यहाँ तक लेकर आए। बीइंग जो यांग और ग्रैनी की तरफ दिखता है। यांग कहता है, पता है वो पर्सन सच में बहुत अच्छा इंसान था, मुझे ऐसा लगा, वरना कोई किसी बच्चे की हेल्प नहीं करता, वो आयुआन को यहाँ तक लेकर आया। तभी विंग कहता है, ठीक है आयुआन, पर तुम्हें पता है ना किसी भी अननोन पर्सन के साथ तुम्हें इस तरीके से फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। तभी आयुआन कहता है, माँ वो अननोन नहीं थे, वो बहुत हैंडसम थे,
ऐसा कहता है। तो इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तुम्हें तो हर वो अल्फ़ा हैंडसम ही लगता है। तभी आयुआन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे हर अल्फ़ा हैंडसम नहीं लगता, मैं हर अल्फ़ा से हैंडसम हूँ और मैं भी एक अल्फ़ा हूँ ना। इस पर विंग और यांग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ग्रैनी कहती है ठीक है, आप सब लोग अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ और खाना खाओ, किसी ने भी जब से कुछ नहीं खाया है। यांग तभी आयुआन कहता है बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यांग एक स्माइल करता है। विंग आयुआन को अपने हाथ पर में लेता है गोद में और उसे सीधा अपने रूम में ले जाता है। वो आयुआन को देखता है और आयुआन को बेड पर बिठाता है और उसके पास जाता है और कहता है आयुआन बच्चा, आई एम सॉरी। आयुआन कहता है माँ, पर आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? भीम कहता है ये मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है माँ, ये आपकी गलती नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग भी आयुआन को हक कर लेता है। उस वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कार में पूरा टाइम आयुआन के बारे में ही सोच रहा था, वो अपने मन में कहता है उस बच्चे को देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे वो बच्चा वो बच्चा को मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उससे पहली बार मिला हूँ, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग क्यों है? मैं फिर से उस बच्चे को क्यों देखना चाहता हूँ? लेकिन वो सारे थॉट साइड में रखता है और कंपनी में पहुँचता है। वो सीधा कंपनी में मिस्टर सू के पास जाता है और उस प्रोजेक्ट पर बात करता है। लेकिन वांग जी का दिमाग बार बार आयुआन के ऊपर ही घूम रहा था। वहीं हम देखते हैं प्रोजेक्ट में जो सारी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे को में देखते हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। उन प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के बाद मिस्टर सू वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस्टर लेन, तो क्या आप वापस बीजिंग जा रहे हैं? वांग जी जो 1 मिनट सोचता है और कहता है नहीं, मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं यहाँ आसपास के गांव देखना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर सू के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और ये कहते हैं वो तो अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ गांव देखने में आपकी हेल्प करूंगा। वांग जी कहते हैं नहीं, मैं अकेले ये सब कर सकता हूँ। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक है, तो मैं अभी अपने होटल वापस जाता हूँ। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं। वांग जी सीधा कंपनी से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और अपने होटल में पहुँच जाता है। वो अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और अपने बाथरोब पहनकर बाहर आता है। वो एक गिलास में ड्रिंक लेता है और उस विंडो के सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ से वो चोंगचिंग को देख पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बस आयुआन घूम रहा था। वो आयुआन की बातों को सोचता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है वो बच्चा सच में बहुत नॉटी है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है पर मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ, मैं कल उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर उससे मिलने जाऊँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग, आयुआन, यांग और ग्रैनी सभी मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। तभी अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी आयुआन कहता है अंकल चेंग। विंग कहता है तभी आयुआन जो अचानक अपना मुंह फुला लेता है। विंग कहता है क्या हुआ? आयुआन कहता है मैं अंकल चेंग से बात नहीं करना चाहता। विंग कहता है पर क्यों? तभी विंग कहता है पहले अंकल यांग का फ़ोन उठाते हैं। ऐसा कहकर विंग फ़ोन उठाता है। तभी विंग को देखकर जियांग चेंग कहता है विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं तभी जियांग चेंग कहता है और मेरा बच्चा कैसा है? तभी विंग कहता है आपसे नाराज है गगा। जियांग चेंग कहता है पर क्यों? विंग कहता है मुझे नहीं पता, आप ही बात कीजिए, ऐसा कहता है। जिस पर अचानक जैसे ही विंग फोन आयुआन की तरफ करता है, आयुआन जो अपना पाउटी लिप्स बनाता है। जियांग चेंग कहता है और मेरा बच्चा क्यों गुस्सा है? जियांग चेंग को देखकर आयुआन कहता है मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि अंकल चेंग अपने बच्चे को भूल गए हैं। इतने दिन हो गए अंकल चेंग अभी तक आयुआन से मिलने नहीं आए। चेंग कहता है आई एम सॉरी बच्चा, मैं कंपनी में बहुत बिजी था, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगा और तुम्हारी फेवरेट केक भी लेकर। आयुआन की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है सच में? ध्यानचंद कहता है बिल्कुल बच्चा, सच में मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर भी आऊँगा, लेकिन प्लीज़ अंकल से नाराज मत हो। आयुआन कहता है तो ठीक है। आयुआन आपको माफ़ करता है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं आयुआन थोड़ी देर जियांगचंग से बात करता है। तभी जियांग फेमियान भी आ जाते हैं, वो भी आयुआन से बहुत टाइम तक बात करते हैं। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो दूर से ये देखकर
ये सब देख रही थी, वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ भींच लेती है और कहती है, ये लड़के ने देखो क्या कर दिया, मेरी पूरी फैमिली मुझे देख तक नहीं सकती। वहीं हम देखते हैं अचानक मैडम यू को आयुआन को देखने की इच्छा होती है। क्यों? उन्हें नहीं पता। आजकल उन्हें बहुत बुरा लगता है। आयुआन सबसे बात करता है, लेकिन आयुआन ने आज तक मैडम यू को देखा भी नहीं है। वहीं मैडम यू जो एक गहरी सी सांस लेती हैं और धीरे धीरे जानबूझ के जियांग फैमियन और जियांग चंग के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो आयुआन को देखती हैं। आयुआन को देखकर मैडम यू जो आयुआन से बात करना चाहती हैं, लेकिन जियांग फैमियान और जियांग चेंग और यानली आज तक कभी भी उन्होंने मैडम यू को आयुआन से बात तक नहीं करने दी। वहीं फेमियान कहते हैं, वैसे कैसी हो आयुआन? आयुआन कहता है, दादाजी मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, क्या आप अपनी आयुआन से मिलने नहीं आएंगे? फेमियान कहता है, बिल्कुल आऊँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दादू अब थोड़ा बुढ़े हो चुके हैं। आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, आपको पता है आप अभी भी माँ और चेंग अंकल से दोनों से स्मार्ट लगते हैं। जिस पर फेमियान जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, सच में लिटिल ब्राट तुम बहुत शैतान हो। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है, कहिए गगा। जियांग चेंग कहता है, विंग क्या तुम सच में वापस आना नहीं चाहते? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप अच्छे से जानते हैं मैं वहाँ वापस आना नहीं चाहता। जियांग चेंग कहता है, पर विंग विंग कहता है, गगा हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, मैं वापस आना नहीं चाहता। मैं यहाँ आयुआन, ग्रैनी और यांग के साथ बहुत खुश हूँ। ये मेरी लाइफ है गगा, प्लीज़ आप मुझे आने के लिए फोर्स मत कीजिए। वहीं यांग और ग्रैनी जब ये सुनते हैं, यांग एक स्माइल करता है और ग्रैनी भी। तभी हम देखते हैं जियांग चेंग कहता है, विंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वापस बीजिंग आ जाओ। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आयुआन को एक अच्छी एजुकेशन मिले, वो गांव है। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है गगा, आप अच्छे से जानते हैं यहाँ भी लोग पढ़ते हैं और स्कूल बहुत अच्छा है। अभी मैं आने के बारे में नहीं सोचता, मैं जब सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। अभी आयुआन छोटा है और मैं आयुआन के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन विंग तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस तुम मुझे बताओ। विंग बस कहता है। तभी विंग की नज़र पीछे जाती है, जहाँ वो मैडम यू को देखता है जो उसे बहुत गौर से देख रही थी। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है मैडम यू उसे पसंद नहीं करती। वहीं मैडम यू जो बार बार विंग को ही देख रही थी, वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था। वो आयुआन से बात करना चाहती है, आयुआन को देखना चाहती है, लेकिन जियांग चेंग ने जब पहली बार आयुआन के साथ उसने जियांग चेंग को देखा था, तब वो जियांग चेंग के साथ आयुआन से मिलने जाना चाहती थी। पर जियांग चेंग ने साफ कह दिया कि कभी भी उसको कोई हक नहीं है कि वो आयुआन से मिले। जिस पर मैडम यू ने कई बार रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जियांग चेंग और जियांग फैमियान ने साफ कह दिया कि वो ये डिज़र्व नहीं करती कि कभी भी उस बच्चे से मिल सके। वहीं भले ही मैडम यू विंग से नफरत करती है, लेकिन उसके दिल में आयुआन को देखने की इच्छा कुछ ज़्यादा ही है। वहीं हम देखते हैं विंग एक स्माइल करता है और वो मैडम यू को वहाँ से जाते हुए देखता है। उसके बाद धीरे से कहता है, गगा। जियांग चेंग कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, गगा वहाँ कैसी हैं? जियांग चेंग कहता है, विंग तुम अभी भी हमेशा माँ के बारे में पूछते हो, मैंने कितनी बार कहा है उसे किसी की परवाह नहीं है, तुम वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। और वैसे भी तुम क्यों मैडम यू के बारे में पूछते हो? जियांग चेंग की बात सुनकर विंग कहता है, गगा आप हमेशा माँ को मैडम यू क्यों कहते हैं, वो हमारी माँ है। जियांग चेंग कहता है, नहीं विंग वो किसी की माँ नहीं है, वो जिस बच्चे के साथ अपने बच्चों के साथ कैसा कर सकती है, तुमने देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया। विंग कहता है, गगा उस बात को इतना टाइम बीत चुका है, आप अभी भी माँ को ब्लेम करते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है, अगर माँ ने उस टाइम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज तुम हमारे साथ होते, हमारे पास होते, हमसे इतनी दूर नहीं होते। वहीं फेमियान कहते हैं, बिल्कुल विंग जियांग चेंग सच कह रहा है, यू यही डिजर्व करती है, वो तो शुक्र करो कि मैंने अभी तक उसे इस घर से नहीं निकाला। वहीं मैडम यू अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग और सभी थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था और अभी भी आयुआन के बारे में ही सोच रहा था। वो
एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तो लिटिल ब्रैट, मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी बहुत जल्दी से उठता है और फ्रेशन अप होता है। वो जल्दी से रेडी होता है और अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगाता है। वो जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और जल्दी से नीचे जाता है। वो अपनी कार में बैठता है और कार से में बैठते ही कहता है कि वो अच्छे से जल्दी से बहुत सारे खिलौनों की दुकान पर जाए, जहाँ वो टॉयज़ की दुकान पर जाता है और बहुत सारे टॉयज़ खरीदता है। उसके बाद वो स्वीट शॉप पर जाता है, जहाँ वो बहुत सारी अच्छी-अच्छी स्वीट्स खरीदता है। उसे नहीं पता कि वो आयुआन के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ करना चाहता है। वहीं वांग जी कार में बैठता है और ड्राइवर से वापस उस गाँव में जाने के लिए कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन क्या तुम रेडी हो गए? आयुआन कहता है, माँ मैं बस रेडी हो गया, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, आयुआन तुमने क्या किया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यांग अंकल को बोलो। देखो तुमने अपनी शर्ट के बटन कैसे लगाए हैं, कोई ऐसे शर्ट पहनता है क्या? आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं पर मैं पहनता हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग यांग की तरफ देखता है और कहता है, यांग प्लीज़ क्या तुम आयुआन को रेडी करोगे? यांग कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहकर वो आयुआन को रेडी करता है। वहीं विंग भी जल्दी जल्दी रेडी होता है, क्योंकि विंग जो वहीं एक छोटे से गांव के उस स्कूल में पढ़ाता है और आयुआन जो उसके साथ उस स्कूल में जाता है। वहीं हम देखते हैं यांग कहता है, विंग वो मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। विंग कहता है, ठीक है यांग, पर तुम कब तक वापस आ जाओगे? यांग कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल में ही मिलूंगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग मिलकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी अचानक उन्हें अपने घर की डोरबेल सुनाई देती है। विंग जो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? वहीं हम देखते हैं आयुआन कहता है, मैं देखता हूँ। विंग कहता है, नहीं तुम बैठ के चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, मुझे पता है तुम ब्रेकफास्ट का ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? तभी यांग कहता है, ठीक है विंग मैं देखता हूँ। विंग कहता है। यांग जल्दी से खड़ा होता है और सीधा डोर ओपन करता है। तभी वो सामने देखता है। वो देखता है कि सामने कौन है। वो कहता है, आप। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं, ऐसा कहता है। तभी यांग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, मैं वो आयुआन से मिलने आया हूँ। वहीं हम देखते हैं या विंग जो जिसे एक अजीब सी लेकिन फेमिलियर साउंड सुनाई देता है। उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी है। तभी विंग जल्दी से खड़ा होता है। वहीं आयुआन जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, अंकल। ऐसा कहकर वो दौड़ता है और सीधा डोर पर जाता है। वो जैसे ही दौड़ता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी कहता है, आयुआन। पता नहीं क्यों आयुआन जैसे ही वांग जी के सीने से लगता है, वांग जी को एक अलग ही अपनापन फील होता है। वांग जी भी टाइटली आयुआन को हक करता है। उसे अपनी चेस्ट में एक अलग ही रिलैक्स फील होता है। उसे अपने दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ था जो अभी उसके अंदर से निकल गया। अभी आयुआन कहता है, अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं वांग जी जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आयुआन एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है आप अंदर आइए, मैं आपको अपनी माँ से मिलाता हूँ। वहीं हम विंग को देखते हैं। वैसे ही विंग सामने वांग जी को देखता है, वो शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। उसे अचानक वो सब कुछ याद आने लगता है, जो इतने साल पहले सब कुछ जो 5 साल पहले हुआ था। वांग जी का फोर्सफुली उससे शादी करना, फिर उसे इस तरीके से टॉर्चर करना, फिर वांग जी का ड्रिंक होकर विंग के साथ वो सब कुछ करना। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं वांग जी जो आयुआन का हाथ पकड़कर अंदर आता है। वहीं यांग जो विंग की तरफ देखता है और कहते हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ है? वहीं वांग जी जैसे ही विंग का नाम सुनता है, वो सामने की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, विंग। विंग जिसकी बॉडी शिवर करती है, लेकिन अचानक विंग जो एकदम से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यांग और ग्रैनी दौड़कर विंग की तरफ भगते हैं। वहीं आयुआन भी वांग जी को छोड़कर विंग की तरफ भगता है और जो उससे चिल्लाता है, माँ माँ आपको क्या हो गया?
वहीं वांग जी जैसे ही आयुआन के मुंह से माँ सुनता है वो शॉक हो जाता है। उसे नहीं पता, लेकिन उसे बहुत घबराहट होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो कहता है आयुआन ने विंग को क्या कहा? मम्मा, क्या आयुआन विंग का बेटा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं वांग जी भी दौड़ता है और विंग की तरफ देखता है। वहीं यांग चिल्लाता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग अपनी आंखें खोलो। तभी वांग जी जो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कहता है हमें विंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा। यांग और ग्रैनी और आयुआन जो तीनों वांग जी की तरफ देखते हैं, सभी लोग शॉक थे। आखिर वांग जी इस तरीके से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ले जा रहा था जैसे वांग जी विंग को कितने सालों से जानता है, लेकिन उस टाइम कोई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि सबको सिर्फ विंग की परवाह थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से होश में देखेंगे। जब विंग को होश आएगा तो क्या करेगा? क्या वांग जी विंग को वापस ले जाएगा या विंग वांग जी के साथ क्या करने वाला है? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।